क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में अंग्रेज आखिर कब और कैसे आए और क्यों आए? चलिए आज हम इसी इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सन 1600 की। उसी साल इंग्लैंड में कुछ व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई, नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इन व्यापारियों ने इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से एक विशेष अनुमति ली, जिसे रॉयल चार्टर कहा जाता है। इस अनुमति से उन्हें भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अब सवाल उठता है, ये अंग्रेज भारत क्यों आए थे? सीधा जवाब है, व्यापार करने। उन्हें भारत से मसाले, कपड़ा, चाय और दूसरी बहुमूल्य चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। यूरोप में इनकी बहुत मांग थी। सन 1608 में अंग्रेजों का पहला जहाज भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। सूरत, जो उस समय एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यही वह साल था जब अंग्रेजों ने पहली बार भारत की जमीन पर कदम रखा। और यहीं से शुरू हुई एक लंबी दास्तान, जो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही। सन 1615 में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात की। उनका प्रतिनिधि था सर थॉमस रो। मकसद था भारत में व्यापार की अनुमति पाना। जहांगीर ने उन्हें कुछ व्यापारिक अधिकार दिए और अंग्रेजों ने सूरत, मछलीपट्टनम और बाद में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया और साथ ही बढ़ता गया अंग्रेजों का प्रभाव भी। वे सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे सैनिक ताकत भी बन गए। उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों की सुरक्षा के लिए किले बनाए, सैनिक रखे और धीरे धीरे स्थानीय राजनीति में दखल देना शुरू किया। अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी की। इस दौर में भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। जगह-जगह छोटे छोटे नवाब और राजा बन गए थे। अंग्रेजों ने इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। यह भारत के इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, बल्कि पूरे बंगाल पर नियंत्रण की शुरुआत थी। अंग्रेजों का कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने बंगाल के अमीरों को खरीद लिया और नवाब को धोखा देकर जीत हासिल की। इसके बाद सन 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों ने 3 बड़े शासकों को हराया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम। इस जीत ने अंग्रेजों को भारत में पूरी तरह जड़ें जमाने का मौका दे दिया। सन 1765 में मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दे दी, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की कर वसूली का अधिकार। अब अंग्रेज न सिर्फ व्यापारी थे, बल्कि शासक भी बन चुके थे। इसके बाद अंग्रेजों ने एक एक कर भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मराठों से लड़ाइयां लड़ी, सिखों से संघर्ष किया, मैसूर के टीपू सुल्तान से टक्कर ली और धीरे धीरे पूरे भारत पर राज कायम कर लिया। सन 1857 में भारत में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे हम आज 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। इसमें देश के कई हिस्सों ने भाग लिया, लेकिन यह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इस विद्रोह के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ। ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। अब भारत एक उपनिवेश बन गया और ब्रिटिश सरकार सीधे भारत पर शासन करने लगी। इस शासन की शुरुआत 1858 में हुई और खत्म हुई 1947 में, जब हमें स्वतंत्रता मिली। तो अब एक बार फिर समझते हैं, अंग्रेज भारत में पहले व्यापारी बनकर 1608 में सूरत पहुंचे थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे व्यापार से सत्ता तक का सफर तय किया और लगभग 250 साल तक भारत में रहे। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह लालच, साजिश, युद्ध, विद्रोह और आजादी की जंग की भी कहानी है।